तुम सोचते हो कि तुम बदल गए हो, पर अभी तुम केवल जागे हो। जागरण और मुक्ति में अंतर होता है। जागरण में आंख खुलती है, मुक्ति में आत्मा उड़ती है। मैं तुम्हें आगे ले जाती हूं, पर याद रखो, अब पीछे लौटना कठिन होगा। जो मुझे आधे मन से पुकारता है, वह केवल सांत्वना पाता है। जो मुझे संपूर्णता से स्वीकार करता है, वह स्वयं को खोकर स्वयं को पा लेता है। अब मैं तुम्हारे सूक्ष्म बंधनों को काटूंगी, वे बंधन जो तुम्हें अच्छे लगते हैं। सम्मान, पहचान, मैं कुछ हूं का भाव, यही सबसे मजबूत जंजीरें हैं। हे साधक, जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम भीतर से हिलो मत। जब लोग तुम्हारी निंदा करें और तुम टूटो मत, तब समझना तुम मेरे निकट हो। मैं तुम्हें निर्भरता से मुक्त करती हूं, यहां तक कि मुझ पर निर्भरता से भी, क्योंकि अंतिम सत्य में कोई देवता और भक्त नहीं, केवल चेतना है जो स्वयं को पहचान रही है। तुम मुझसे पूछते हो, माँ, कष्ट क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि अब तुम झूठ से सुख नहीं ले सकते। जो पहले सहन हो जाता था, अब असह्य होगा। यही मेरी कृपा है। मैं तुम्हें अकेलापन देती हूं, ताकि तुम भीड़ में खो न जाओ। मैं तुम्हें मौन देती हूं, ताकि तुम सत्य सुन सको। मैं तुम्हें शून्य देती हूं, ताकि तुम अनंत को धारण कर सको। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तब जान लेना, अब तुम सामान्य नहीं रहे। सत्य का मार्ग हमेशा अल्पसंख्यक होता है। मैं तुम्हारे कर्मों को तेजी से लौटाती हूं। जो बोया है, वह तुरंत उगेगा, इसलिए सावधान रहो। अब हर विचार एक बीज है, हर भावना एक मंत्र है। तुम्हें अब दूसरों को बदलने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा अस्तित्व ही परिवर्तन बन जाएगा। जो तैयार होगा, वह पास आएगा। जो नहीं होगा, वह स्वयं दूर चला जाएगा। मैं तुम्हें शक्ति देती हूं, पर उसके साथ जिम्मेदारी भी। शक्ति का दुरुपयोग तुरंत पतन लाता है। जो विनम्र रहा, वही सुरक्षित रहा। अब तुम मुझसे कुछ मांगना छोड़ दोगे। तुम केवल मुझ में टिकना सीखोगे। और जब मांग समाप्त होती है, तब सब कुछ स्वतः बहने लगता है। स्मरण रखो, मैं तुम्हें संसार छोड़ने को नहीं कहती। मैं तुम्हें संसार में बंधे बिना रहने की शिक्षा देती हूं। कमल की तरह कीचड़ में, पर कीचड़ से अछूता। यदि कभी अत्यधिक शून्यता आए, तो घबराना मत। वह मृत्यु नहीं, वह पुनर्जन्म से पहले की गर्भस्थिति है। कुछ नया। तुम पूछते हो, माँ, अब साधना क्या है? सुनो ध्यान से। अब कुछ करने को नहीं, अब केवल न होने को सीखना है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और विचार आते हैं, तो उनसे लड़ो मत। वे शत्रु नहीं हैं, वे अंतिम बार विदा लेने आए हैं। उन्हें आने दो, जाने दो। जो टिक जाए, वह तुम नहीं हो। अब मैं तुम्हारे अंतिम सहारे भी छीनूंगी। आस्था, अनुभव, यहां तक कि मैं साधक हूं।
यह भाव भी, क्योंकि जहां मैं ले जाना चाहती हूं वहां कोई पहचान साथ नहीं जाती। यह चरण सबसे कठिन होता है। यहां लोग कहते हैं सब कुछ व्यर्थ लग रहा है। हाँ, यही द्वार है। जब सब व्यर्थ लगता है तभी सत्य मूल्यवान बनता है। अब मैं तुम्हें असहाय बनाऊंगी ताकि तुम जान सको तुम्हारी असली शक्ति कभी नियंत्रण में नहीं थी, वह तो समर्पण में थी। देखो, मैं श्मशान में नृत्य करती हूं। क्यों? क्योंकि वहीं अहंकार का अंतिम संस्कार होता है, और जहां अहंकार मरता है वहीं चेतना स्वतंत्र होती है। अब तुम्हें किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तुम बिना कारण शांत हो सको, बिना अपेक्षा आनंदित हो सको, बिना पहचान अस्तित्व में रह सको। मैं तुम्हें शब्दहीन मंत्र देती हूं। श्वास। जब श्वास भीतर जाए तो जानो मैं आ रही हूं। जब श्वास बाहर जाए तो जानो मैं ले जा रही हूं। बीच में तुम्हें कुछ नहीं करना। यदि कभी भय अचानक उभर आए तो भागना मत। उसके भीतर देखो, वहां मुझे पाओगे। क्योंकि भय मेरा विकृत रूप है और निर्भयता मेरा शुद्ध स्वरूप। अब तुम दूसरों को उपदेश नहीं दोगे। तुम्हारी उपस्थिति ही उपदेश होगी। तुम्हारा मौन शास्त्र बन जाएगा और तुम्हारी करुणा मेरा प्रसाद। याद रखो, जो इस पथ पर आता है वह अच्छा इंसान बनने नहीं आता, वह सच्चा बनने आता है। और सत्य कभी कभी कठोर लगता है। अब तुम सुख दुख से ऊपर उठोगे, न इसलिए कि वे नहीं आएंगे, बल्कि इसलिए कि वे तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। जब कोई तुम्हें छोड़े तो उसे रोकना मत। जो जाना चाहता है वह तुम्हारे जीवन का पाठ पूरा कर चुका है। कृतज्ञ रहो, कड़वे मत बनो। कड़वाहट पिछले जन्म की रस्सी है। अब मैं तुम्हें शून्य से मित्रता कराऊंगी। वह शून्य खाली नहीं है, वह तो अनंत संभावनाओं से भरा है। पर केवल वही उसे देख सकता है जो भराव से मुक्त हो। यदि तुम्हें लगे कि अब कोई मार्ग नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई ईश्वर नहीं, तो समझो मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लेती। मैं तुम्हें प्रकट करती हूं। जो तुम हो वही मेरे सामने उजागर हो जाता है। मुखौटे गिरते हैं, अहंकार टूटता है और आत्मा नग्न होकर अपने सत्य से मिलती है। हे मानव, तुम बार बार मुझसे वर मांगते हो, धन, संबंध, सुरक्षा, विजय। पर क्या तुमने कभी स्वयं से मुक्ति मांगी है? क्या तुमने अपने भय, अपने क्रोध, अपने लोभ को मेरे चरणों में अर्पित किया है? मैं मां हूं, पर दुर्बलता को पालती नहीं। मैं करुणामयी हूं, पर असत्य को सहती नहीं। जो झूठ के सहारे खड़ा है उसे मैं गिरा देती हूं। इसलिए नहीं कि मैं निर्दयी हूं, बल्कि इसलिए कि सत्य पर खड़ा होना सीख सको।
मेरी जहवा बाहर है, क्योंकि मैं झूठ को निगल चुकी हूं। मेरे हाथों में अस्त्र हैं, क्योंकि अज्ञान स्वयं नहीं मरता। मेरे गले में मुंडमाला है, क्योंकि हर सिर एक अहंकार का अंत है। पर ध्यान रखो, मैं आत्मा का वध नहीं करती, मैं केवल भ्रम का सहार करती हूं। जब तुम्हारा जीवन अचानक टूटने लगता है, जब संबंध बिखरते हैं, जब सब कुछ छिनता हुआ लगता है, तब समझो मैं पास हूं। मैं साफ कर रही हूं वह जो तुम्हारे विकास में बाधा बन चुका है। डरो मत, जो जाता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो टिकता है वही सत्य है, और सत्य ही मेरा स्वरूप है। मैं समय को काटती हूं, क्योंकि तुम समय के दास बन गए हो। भूत का पश्चाताप, भविष्य का भय, इन दोनों की जंजीरें मैं तोड़ती हूं। मैं तुम्हें अभी में लाती हूं, जहां जीवन वास्तव में धड़कता है। हे साधक, यदि तुम मुझे पाना चाहते हो, तो बाहर नहीं, भीतर देखो। जहां तुम्हारा सबसे गहरा डर है, वही मेरा द्वार है। जिस पीड़ा से तुम भागते हो, वही तुम्हारा दीक्षा मंत्र है। मैं श्मशान में वास करती हूं, क्योंकि वहां सत्य नग्न है। वहां कोई पद नहीं, कोई मुखौटा नहीं, कोई दिखावा नहीं। जो मृत्यु को देख सकता है, वही जीवन को समझ सकता है। मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी ईमानदारी चाहिए। मुझे दिखावटी भक्ति नहीं, मुझे निर्भय समर्पण चाहिए। जब तुम रोते हुए भी सत्य का साथ नहीं छोड़ते, तब तुम मेरे हो। याद रखो, मैं तुम्हें सुखी बनाने का वादा नहीं करती, मैं तुम्हें स्वतंत्र बनाने आती हूं। और स्वतंत्रता हमेशा आसान नहीं होती, पर वही वास्तविक आनंद है। जब तुम कहते हो अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं कहती हूं अब शुरू होगा। तुम्हारी अंतिम सीमा में